सर, प्रियंका गांधी का राजनीतिक अस्तित्व क्या होगा? क्या वो अपने भाई से ऊपर निकल जाएंगे? नेहरू गांधी परिवार में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए जी। लेकिन जो कि प्रियंका गांधी मात्र इस पिंड में नहीं है जी। तो सर, कश्मीर पे बहुत आवाज उठती है कि कश्मीर को अलग राज्य घोषित करना है। कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू होगा। अब से ऐसा भी कहा जा रहा है कि जून 2027 से पहले पाकिस्तान दोबारा से भारत का हिस्सा हो जाएगा। देखिए, जब तक भारत में नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो तब तक कोई तो सर, ये जो पेट्रोलियम और गैस की इतनी दिक्कत हो रही है पूरे विश्व में ही हो रही है, तो क्या ये बरकरार रहेगी? पेट्रोल की बहुत बड़ी समस्या हो। कब से होगी सर? वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसकी कुंडली क्या कहती? अमेरिका के बराबर ही की है ये। क्या बोले? मतलब आप कह रहे हैं ट्रम्प और लॉरेंस बिश्नोई इक्वल है? सर, ध्रुव राठी का फ्यूचर कैसे देख? जून 27 से जून 28 के बीच उनके करियर पर एक बहुत बड़ा जॉर्ज लगता है, झटका देता धक्का लगेगा। है। किस तरह का मैं नहीं कह सकता। वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल के हैं, तो क्या इनका क्रिकेट के अंदर फ्यूचर अच्छा है? सूर्य, बृहस्पति और शनि ये मिला के इस बच्चे को इतना ऊपर ले जाएंगे कि ये सर, मोनालिसा जो है वो रंग से राजा बनी, क्या वो राजा ही रहेंगी या दोबारा रंग बन जाए? आपको याद है वो जो एक बूढ़ी लेडी था, वो जो भीख मांगती थी, भीख मांगती थी। आज नाम लेने वाला कोई नहीं नाम लेगा। सर, आपने शाहरुख खान का नाम लिया। पहले शाहरुख खान की मृत्यु प्रिडिक्ट की थी कि 67 या 69 में उनका देहांत हो जाएगा, तो क्या आप इस बात को आज भी कंफर्म करते हैं? सर, द कुछ भी शो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे मिलना, आपसे बात करना और आपको अपने शो में आमंत्रित करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर, आपने दोबारा प्रश्न दिए, सर बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, आज मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ और आज बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल भी हैं मेरे पास। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव जी की पत्नी है, उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? क्या वो 2027 में यूपी की सीएम बन पाएंगे? नहीं, 2027 में तो वो सीएम नहीं बन पाएंगी, लेकिन उनके राजयोग प्रभावी हैं और वो आगे आगे चल के किसी बड़े पद पर जाती दिखती हैं। सीएम बन पाएंगी कभी लाइफ में? सीएम का तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, केंद्रीय मंत्री बन सकती हैं, सीएम बन सकती हैं। मतलब आगे चल के लाइफ में एक लंबा राजयोग है, तो इसलिए कुछ कहा जा सकता है कि हाँ वो कुछ बन सकते हैं। कुछ बन सकती है। सर, प्रियंका गांधी का राजनीतिक अस्तित्व क्या होगा? क्या वो अपने भाई से ऊपर निकल निकल जाएंगे? हाँ, प्रियंका गांधी, जैसा कि मैंने बहुत बार बोला है कि यहाँ पर नेहरू गांधी परिवार में जी। सबका कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, जी। लेकिन जो कि प्रियंका गांधी मात्र आती हैं, उन लड़की हैं और वो दूसरे घर में हैं, इस घर में, इस पिंड में नहीं है। जी। तो ऐसी एक छोटी सी संभावना बनती है कि वो शायद कुछ हफ्ते, 10 दिन, महीने, 2-4 महीने के लिए सत्ता पा जाए, पीएम बन रहे हैं? शायद। कब होगा सर ये? ये कभी भी हो सकता है। ये जो डामाडोल स्थितियां रहेंगी हमारी 27, 28, 29, 30, इसी बीच में भी हो सकता है कि वो प्रियंका गांधी 2-3 महीने, 4 महीनों के लिए पीएम बन जाए, क्योंकि इसके बाद उनका राजनीतिक सारे योग खत्म हो जाएंगे। ओ। उसके बाद उनका सूर्य खत्म हो जाएगा, चंद्रमा शुरू हो जाएगा। और अभी वो सूर्य की दशा में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सूर्य का फेज चल रहा है। हालांकि जब नाड़ी ज्योतिष में करने लगा तो मैं दशा वगैरह बहुत कम देखता हूँ, लेकिन फिर भी उनका अभी थोड़ा सा एक राजयोग पोटेंशियल, काफी पोटेंट राजयोग, काफी इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल राजयोग बचा हुआ है। तो वो लेकिन है तो बहुत छोटा सा, जैसे अखिलेश यादव जी का था। जी। जी। तो लेकिन इनसे भी छोटा, बहुत छोटा राजयोग है, वो बचा है, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो मतलब सर, आप ये बोल रहे हैं कि भाजपा जा भी सकती है अगर ये सत्ता में आ गई तो? भाजपा जाएगी तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाएगी। कुछ दिनों के लिए जाएगी तो? सर, 2027 में राष्ट्रपति कौन होगा हमारे देश को?
देखिए, इसके लिए तो सबकी कुंडलियाँ होनी चाहिए जी हमारे जी साथ जी 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 जैसे सबकी बातें होती हैं इस वक़्त, जैसे इस वक़्त राजनाथ सिंह की बात हो रही जी है। जी ये सब ज्योतिषी लोग क्या करते हैं कि अभी अमित शाह जी के उप प्रधानमंत्री पद की बात हुई, जी तो कुछ ज्योतिषी न्यूज़ को ही भविष्यवाणी बना देते हैं जी कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ अमित शाह प्रधानमंत्री बने। जी अब वो किसी तरह से एक फ़ॉर्मूला बन रहा था उनका, अभी नहीं तैयार हो पाया और शायद ना हो पाए, जो भी हो। मतलब ये तो मैं अपार्ट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूँ, उनकी पूरी तैयारी थी। हो सकता है तैयारी अभी भी हो। बन सकते हैं या बन सकते थे, लेकिन ज्योतिषियों ने उसको भविष्यवाणी करार देते हैं, जी तो ये बहुत खराब है। तो उपराष्ट्रपति के लिए अगर हमारे पास कुंडलियाँ उपलब्ध हो तो बताया जा सकता है कि कौन। मोदी पर जी मैं इतना बनेंगे सर? जानता हूँ, नहीं मोदी जी नहीं बने। नहीं बनेंगे। मोदी जी अपनी जो है जब ये छोड़ेंगे सत्ता, या जब इनसे सत्ता छूटेगी मोदी जी से, जब मोदी जी से सत्ता तो छूटेगी, छूटेगी। तो ये राष्ट्रपति चाह कर भी नहीं बन पाएंगे। ऐसे क्या का योग नहीं है? वो भी नहीं। वही। उनके ग्रहों में शक्तियां कम है। मैं तो पिछली शायद बोला हूँ मैं पिछली पॉडकास्ट में कि उनकी ग्रह बहुत मध्यम हो चुके हैं, और वो कितने भी चुनाव जीत जाए, बंगाल जीत जाए, सब कुछ जीत जाए, पंजाब भी लेकिन जीत आप सब कुछ जीत जाए, लेकिन आप ये देखिए कि इंटरनेट पे आप देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, इतनी होती, मैंने इतनी ट्रोलिंग तो राहुल गांधी की कब भी नहीं हुई थी। जी जी उसका 2 गुना से भी ज़्यादा इनकी हो रही है। जी जी और यही मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये प्रेडिक्शन मैंने 2020 में दिया था जी कि उनके ग्रह अब अस्त होते चले जाएंगे, हम्म, अब वो सितारे मध्यम पड़ते चले जाएंगे। तो मोदी ये एक सेफ एग्जिट लेना चाहेंगे राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद पे होकर, कि उनके खिलाफ कुछ हो ना, पर वो शायद राष्ट्रपति पद पर तो नहीं आ पाए। नहीं गा सर। कांग्रेस पार्टी के 2029 में लार्ज स्केल में चुनाव जीत पाएगी और सत्ता हासिल कर पाएगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी 2029 में मैं जैसा कि मैंने कहा कि 4-6 महीनों के लिए सत्ता में आ सकती है। 29 नहीं तो 30, 31, 32 इसमें कभी, क्योंकि उसका यही 30 तक इनका प्रियंका गांधी का एक राजयोग बना हुआ है, अदरवाइज बीजेपी ही रही। बीजेपी है। सर कश्मीर पे बहुत आवाज़ उठती है कि कश्मीर को अलग राज्य घोषित करना है, या कश्मीरी भी ये चाहते हैं, तो क्या कश्मीर अलग स्टेट बन पाएगा कभी? अभी तक तो अभी नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ ये है कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू होगा, अब से सर? एकदम तभी भी शुरू हो सकता है। एक जो आंदोलन हो रहा है, अलगाववादी। अलगाववादी आंदोलन, जी। वो शुरू होगा, और वो पंजाब में भी होगा, कश्मीर में। तो सर क्या खालिस्तान भी उस टाइम में बन पाएगा? नहीं, खालिस्तान नहीं बनेगा, बिल्कुल बनना भी नहीं चाहिए, जी लेकिन इसकी डिमांड फिर शुरू होगी एक बार। आतंकवाद जिसको, या कहिए कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट, या इस तरह का जो जो अति अति उत्साह में लोग हैं, जो भी उग्रवादी विचारधारा है, जो भी विचारधारा है उनकी, एक देश से अलग हटना, तो उसे आतंकवाद ही कहा जी जाएगा। जी जी तो ये विचारधारा एक बार फिर से उठेगी, सर उठाएगी, जो एक कभी उठाई थी एक बार पहले भी। जी सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जून 2027 से पहले पाकिस्तान दोबारा से भारत का हिस्सा हो गया है। नहीं, अभी कब? अभी थोड़ा समय है। कितना? आ, अभी मुझे लगता है 3 साल लगेंगे। मतलब 2029-30 में? 29-30। मतलब पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा? पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा क्या? भारत पाकिस्तान को अक्वायर कर लेगा, काफी हिस्से, ओ। काफी टेरिटरी उसके लिए लेगा। हम्म, देखिए, जब तक भारत में नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो, तब तक कोई नई चीज नहीं। नहीं हो। नेतृत्व परिवर्तन होगा, और अभी नेतृत्व परिवर्तन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि हो सकता है कुछ दिन के लिए मिलिट्री या इस तरह का कोई रहे, तब भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर नए वाले आएंगे, वो सब कुछ करेंगे। वो सब कुछ और ये मंगल की दशा है, और मंगल सब कुछ ये करके जाएगा, अपना सारा प्रभाव दिखा के जाएगा। बन गई। सर विश्व युद्ध 3 कब होने की संभावना है? इसकी 2 संभावनाएं हैं। एक तो विश्व युद्ध की संभावना इसी 2026 लास्ट
नवंबर दिसंबर और फिर जनवरी फरवरी मार्च और 2027, और फिर एक जो हर हाल में होना है, जो जिसमें एटम बम का इस्तेमाल होगा, वो 2030। ओ वो सबसे खराब वही था, क्योंकि 2030 की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय जो पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हर जगह रामायण कालीन भी दिया गया कि उसकी में रोहिणी संकट होगा। शनि रोहिणी पर आएगा, ओ, शनि रोहिणी नक्षत्र के ऊपर आएगा, तो वो बहुत ही बुरा समय होगा उसका, पूरे विश्व पे पूरे विश्व के लिए। और पूरा विश्व युद्धमय हो जाएगा, और एक पूरी की पूरी एकदम स्थिति खराब हो जाएगी। ये कितना हुई। सर अभी ट्रम्प को लेके बहुत सारी बातें हो रही है, तो ट्रम्प की कुंडली क्या कहती है, क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन पाएंगे तीसरी बार? देखिए, तीसरी बार का तो शायद ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम संविधान में संशोधन करके हम कोशिश कर सकते हैं। नहीं, ट्रम्प का ऐसा मुझे नहीं लगता, तो दोबारा बन सकते हैं वो, लेकिन ट्रम्प की कुंडली बड़ी मजबूत है। ट्रम्प की कुंडली बहुत मजबूत। क्या कहती है सर कुंडली? कुंडली मतलब देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी ट्रम्प को कुछ नहीं हुआ। एप्स्टीन फाइल्स, दुनिया भर की हर जगह नाम आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ट्रम्प की कुंडली मजबूत है, और सिंह लेविन की कुंडली है, ऐसे ही अमेरिका की कुंडली मजबूत है, ऐसे ही बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली मजबूत है। इन लोगों का या तो सिंह लग्न है या सिंह में मंगल है। सिंह में मंगल होना बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे लोग मतलब डरते नहीं किसी से, और इनसे लोग डरते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प को कोई भी हाथ नहीं लगा पाए? नहीं नहीं, कोई नहीं। नहीं। सर पुतिन की कुंडली क्या कहती है? पुतिन की कुंडली भी ठीक है, और रशिया सुरक्षित है। कुंडली अगर मैं आपके क्वेश्चन से हट के करूँ तो ईरान की खराब है। ईरान की। अभी देखिए, एक हफ्ते से वो फिर युद्ध के लिए परेशान है। जी। युद्ध में लग गया है वो बिना युद्ध के रह ही नहीं पा रहा। जैसे कहते नहीं, मैं बिना मरे मान मुझे चैन नहीं है, चैन नहीं। जब तक मैं बर्बाद नहीं हुआ। तो वही है। अब अगले नवंबर 2027 तक उसका समय मारक दशा है। जी नवंबर 2027 तक वो नष्ट नाबूद हो जाए। इसी तरह करेगा, हमले यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस फिर बंद कर दिया, जी। और खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, फिर अमेरिका अब शुरू करेगा। अब वो अमेरिका से चाह रहा है, लेकिन अमेरिका बच रहा है। स्थिति ये है। और तो वहाँ के लोग भी इस तरह के हैं कि मतलब आप देखेंगे उनके फ्यूनरल में कितने लोग, कितनी? और लगभग कहा जाता है 20 किलोमीटर लग भी लाइन, जी। जो 5 करोड़ लोग थे। लेकिन वो एक, लेकिन ईरान की वजह से पूरा विश्व सफर कर रहा है, और सफर करे। तो सर ये जो पेट्रोलियम और गैस की इतनी दिक्कत हो रही है, पूरे विश्व में ही हो रही है, तो क्या ये बरकरार रहेगी? कल तो नहीं, हमने बताया था कि शायद आप ही के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि वो आधार कार्ड से पेट्रोल जी बताया था। पेट्रोल मिलना बहुत पेट्रोल की बहुत बड़ी समस्या हो। कैसा? पेट्रोल की, गैस की बहुत बड़ी समस्या हो। कब से होगी सर ये? ये बस अभी से शुरू रहेगी, लेकिन ये नवंबर से फिर इग्नाइट कर जाएगी। नवंबर से बिल्कुल एकदम समस्या आ जाएगी। सर किम जॉन उन, उनके बारे में भी बहुत बातें होती हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी कुंडली क्या कहती है? उनकी कुंडली अच्छी है, स्ट्रांग है जी। पर 2027 में उन्हें सजग रहना होगा। ऐसा क्यों? बच के रहना होगा ऐसे अमेरिका क्या? से। अमेरिका से अमेरिका, वो ट्रम्प तो अभी उनसे गए थे मिलने सर। अच्छा, जो भी हो, हम्म। लेकिन थोड़ा सा बच के रहना। ऐसा क्यों सर? क्या चांसेस है? कुछ मतलब जैसे चांसेस हो सकते हैं, जैसे चांसेस होते हैं यूथ के चांसेस हो सकते हाँ, इसलिए उनको सबसे बचना होगा, और सब ताकतों से जो उनके अगेंस्ट। तो अंदरूनी भी बचना होगा अपने लोगों से? नहीं, अंदरूनी नहीं, बाहर से, बाहर से बचना होगा। बाहरी सकती है। तो सर क्या किम जॉन उनकी जो बहन है हाँ वो सत्ता हासिल कर लेगी किम जॉन उनके बाद? हाँ, इनकेस अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनकी बहन आएगी। उनकी बहन आई, वो कब से चांस बनते हैं? अभी नहीं। अभी नहीं। अभी सर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत डिफिकल्ट स्टेज से गुजर रही है, तो इसके ठीक होने के कितने चांसेस हैं, या और खराब होगी भारत की अर्थव्यवस्था? देखिए, अर्थव्यवस्था पर मैं पहले भी बोलता आया हूँ, लोगों को खराब भी लगता है,
लेकिन जो सच्चाई है वो वही बताता हूँ। अर्थव्यवस्था खराब इतनी है कि लोग वीकेंड्स में जब छुट्टियां मनाने कहीं की जाते हैं, कहीं खाने में, तो उन्हें नहीं लगता कि मंडे को उनको नौकरी बची रहेगी या नहीं। ठीक बात है। तो बहुत ही खराब स्थिति चल रही है हमारी इकोनॉमिक इक्वेशन। और ये धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि युद्ध ने ही खराब किया, हमारी वैसी व्यवस्था ही है कि हमारी जी, अर्थव्यवस्था खराब हो जी, चुकी है। जी, और बहुत ही हम कमजोर हो चुके हैं, अंदर से बहुत कमजोर हो चुके हैं। एज हम वी आर नाउ वीक नेशन वीकनेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी। तो सर ये ठीक होने के कोई आसार है? अभी तो फिलहाल 2-3 साल कोई कोई भी हम सर इससे तो लोगों की जो रोजगार है और लोगों की कामकाज है उनमें कितना अफेक्ट पड़ पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसीलिए तो अनारकी बढ़ेगी, हम्म। इसीलिए तो लोग इधर उधर सड़कों पे आ रहे हैं। तो सर 2030 के बाद ऐसे कौन से काम है, बिजनेसेस हैं जो करने चाहिए, जो स्टेबल भी रहेंगे और लोगों की उन्नति भी होगी? 2030 के बाद मुझे लगता है कि जो ये एजुकेशन सेक्टर है, और ये एनर्जी सेक्टर है, और स्पोर्ट्स है, ये सब इनका ज़्यादा महत्व रहेगा। बोलबाला हुआ, हाँ, बाकी सेक्टर्स नहीं। ना बाकी सेक्टर्स भी रहेंगे। मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जो मतलब जिस जो कहा जाए कि सिर्फ यही चलेगा। जी सर। हाँ, जैसे कुछ सेक्टर्स में कमी आएगी, जैसे कपड़े का है, जी। इनका एक ढलान है। इनका डर है। सर मुकेश अंबानी जब से पैदा हुए हैं तब से चांदी के चम्मच में ही खा रहे हैं और वो चम्मच बड़ा ही होते जा रहा है। तो मुकेश अंबानी की कुंडली में ऐसा क्या है कि उनका राजयोग खत्म ही नहीं हो रहा? देखिए, ज्योतिष में तो बताया जा सकता है कि उनका राजयोग चल रहा है, वो बिना राजयोग के कोई रहेगा ही। नहीं रहे। लेकिन आप ये सोचिए कि मुकेश अंबानी क्यों है ऐसे। इसका अगर कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रीजन आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मुकेश अंबानी देने के लिए अपना हाथ खोले हुए हैं। आज भी बिरला धर्मशाला आपको मिल जाएगी, आज भी आपको बिरला धर्मशाला मिल जाएगी, आज भी आपको टाटा की मेमोरियल हॉस्पिटल मिल जाएगी। तो टाटा भी आज सरवाइव कर रहा है, बिरला भी आज सरवाइव कर रहा है, मुकेश अंबानी भी, क्योंकि अंबानी भी बहुत दान करते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं। उनको ये फॉर्मूला मालूम है कि अगर हम देंगे तभी, अब मुट्ठी खोलेंगे तभी आएगा। तभी है। और मैं ये तो कॉमन मैन सबके लिए कह रहा हूँ, जो आदमी 1 लाख रुपए सैलरी है, उनको भी चाहिए कि 10,000 वो दशांश वो मदद करे लोगों की। तब देखिए वो फिर 1 लाख कैसे 10 लाख में बदलती है, फिर 10 लाख कैसे 1 करोड़ हो जाता है, इस तरह बदलता है। तो मुकेश अंबानी के ग्रह तो है ही अच्छे। एक है जेपी ग्रुप, जी। एक है सहारा, जी। एक है विजय माल्या, जी। ये सब क्यों खत्म हो गए? हम्म। पता करिए कितना दान दिया था इन्होंने। इन्होंने दान नहीं दिया, दान ने दिया बल्कि लिया है। लिया। जी। सहारा ने 100-100 रुपए, जी। गिमटी पर रहने वाले गुमटी, छोटे छोटे गुमटियों पे जो सब छोटे छोटे दुकानदारों से 100-100 रुपए 100-100 रुपए वसूले, जी। खत्म हो गए। हम्म। जेपी ग्रुप ऐसे खत्म हो गया। हम्म। तो इसी तरह, तो मैंने किसी ऐसे उद्योगपति को खत्म होते नहीं देखा जो जिसने सदकर्म किया हो, उसका खत्म होता नहीं देखा। खत्म। और खासकर जैसे जैसे एक सोसाइटी मारवाड़ी, मारवाड़ी आज भी क्यों अच्छी स्थिति में, वो धर्म कर्म सब कुछ करते हैं। आज हमारे का धर्म कर्म अगर बचा हुआ है तो उसमें मारवाड़ियों पर बहुत भारी होता है। सर क्या इसीलिए उनके भाई जो अनिल अंबानी है उनकी यही दुर्गति इसीलिए हुई? क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल उनकी अगर लाइफ स्टाइल और उनके अगर कर्म बताए जाए तो क्या आप खुद ही समझ सकते हैं जी उन्होंने क्या किया। सर मुकेश अंबानी के जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं गौतम अडवाणी, वो भी राजयोग से ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे। लेकिन उनके बारे में बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है, पर चलते नहीं रहेंगे। जी। नहीं चलते रहेंगे। उनकी 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 कुंडली थोड़ी सी डिफिकल्ट है। कब से सर चल रही है, समय चल रहा है। उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? डाउनफॉल नहीं, उनका मतलब नुकसान होगा। बहुत ज्यादा। हाँ।
उनकी कुंडली में जो दशा है वो थोड़ी सी निगेटिव अभी भी चल रही है उनको और नुकसान बार होने बार मतलब वो बचते जा रहे हैं, अमेरिका से बचते जा रहे हैं, जी इस तरह से बार बार विवादों में रह रहे हैं इसी तरह। क्योंकि वो जब आए थे तो 50,000 करोड़ रुपए उनकी, जी इसके बाद हो गए वो 20 लाख करोड़ रुपए। जी आप सोच सकते हैं। ठीक हो। सर दुनिया का रिचेस्ट इंसान एलन मस्क क्या रिचेस्ट ही रहेगा या नंबर 2 पे आ जाएगा? क्या कहती है एलन मस्क की कुंडली? और अभी तो फिलहाल नंबर 2 का सवाल ही नहीं होता, नंबर 1 पे उस आदमी ने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी हो। वो कैसे? फ्रीक्वेंसी होती है, आदमी सेट कर लेता है कि हमको नंबर 1 पे ही रहना है। इसी तरह शाहरुख खान ने सेट कर रखी है, शाहरुख खान ने सेट कर रखी है तो वो नंबर 1। एक देखिए ये जो क्वांटम की दुनिया होती है ना, हमारी जो अगल बगल जो मतलब एटम से छोटा होता है पार्टिकल जो क्वांटम, तो वो बड़ी मजेदार होती है। उसमें ये है कि हमारे हमारे अगल बगल जो जो हम चाहते हैं वो सब मौजूद है। तो शाहरुख खान को, एलन मस्क को पता है हमारे बगल जो हमको ये चाहिए और वो उसी पर वाइब्रेट करता है उनका दिमाग। तो सर जो एलन मस्क हैं कब तक वो रिचेस्ट मैन ही रहेंगे? मतलब कोई साल आप ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो हमने 4-5 साल का ही देखा है। 5 साल बहुत टाइम होता है सर। आज हम 2026 में हैं, 5 साल 31 हो गया। 31 कोई दिक्कत 31 तक कोई दिक्कत नहीं। सर आपने शाहरुख खान का नाम लिया। आपने अपने पहले शाहरुख खान की मृत्यु प्रिडिक्ट की थी कि 67 या 69 में उनका देहांत हो जाएगा। तो क्या आप इस बात को आज भी नहीं। देखिए कंफर्म कर दें? पहली बात तो मैं उसके लिए मैंने मुझसे वो एक भूल हुई थी और अनएथिकल था। मैं नहीं कहता कि अनएथिकल था, अनैतिक था, लेकिन लोगों को बुरा लगा। जी तो मैं इसलिए उसको मैंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों का सेम मैंने बताया था, जी सेम एज बताई थी। जी तो अभी क्या है, जो मैं शाहरुख का तो ठीक है, जो मैंने बताया उस पर मैं दोनों लोग पे अभी भी अपने कायम है आप? कायम हूँ। लेकिन जो सलमान खान का मैं देख रहा हूँ वो एक बहुत जो बुरी बीमारी होती, गंभीर बीमारी, उससे पीड़ित होने वाले हैं इसीलिए ऐसा होगा। शायद। एक बुरी बीमारी जिसको सब डरते हैं, उससे बुरी कोई बीमारी नहीं होती। उस बीमारी से वो 26 से 27 में क्लियर कर रहा है। तो मतलब जो आपने उनकी प्रिडिक्शन की थी हाँ वो सही बैठेगी? हाँ, सलमान खान का। 67 to 69 में? नहीं, अब जहाँ तक मुझे याद है 67.5। जी 67.5 एग्जैक्टली। सर वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर आज जिसका नाम हर देश में भी लिया जाता है, इंडिया में सबसे ज्यादा लिया जाता है, लॉरेंस बिश्नोई, उसकी कुंडली क्या कहती? वो भी प्रभावी बना रहेगा। मतलब गैंगस्टर बना रहेगा? नहीं, गैंगस्टर मतलब प्रभावी, हाँ, जो भी वो जी तो जो जिस है। भी फील्ड में है। जिस फील्ड में है, नाम रोशन किए रहेगा। और ये जो मतलब जो शुक्र है वो जबरदस्त है, एग्जॉल्टेड। फिलहाल तो अभी हालांकि छूटने उठने का तो मैंने नहीं समझ पा रहा हूँ कोई है, लेकिन वो प्रभावी बनाने में छूट नहीं पाएगा जेल से? अभी तो मुझे है। कब तक सर? अभी फिलहाल 2 साल तक तो नहीं दिख रहा। लेकिन सर उसकी मांग विदेश में भी हुई है, अमेरिका ने भी शायद करी है। हाँ। तो क्या ट्रांसफर हो पाएगा या कुछ ऐसा हो पाएगा उस? आ, अभी फिलहाल 6 महीने तक तो नहीं दिख। नहीं नहीं, उसके बाद संभावनाएं हैं। हाँ। अमेरिका मांगेगा तो क्या करें, दोनों दोनों बराबर, अमेरिका के बराबर ही है ये, क्या बोले। लॉरेंस बिश्नोई? हाँ, वो एक अपने हिसाब से अमेरिका लिए है। मतलब आप कह रहे हैं ट्रम्प और लॉरेंस बिश्नोई इक्वल है? हाँ, वो अपनी उस आदमी की दुनिया इस तरह है कि वो इक्वली कहेंगे। आप खुद ही देखिए, जी जी मतलब अच्छे अच्छे लोग, और मतलब क्या चीज़ बुरी लग जाए, क्या चीज़ अच्छे अच्छे लोग वो कर देते हैं। तो यही है, बनाया है, साम्राज्य बनाया वो।
सर क्या सितंबर 2026 से पहले किसी बड़े अभिनेता की मृत्यु के संकेत हैं? नहीं, नहीं हो चुकी इस साल एंड तक, दिसंबर 2026 तक, ये 27 के पहले। 27 से पहले। सर ध्रुव राठी का फ्यूचर कैसे देख? ध्रुव राठी जून 27 से जून 28 के बीच उनके करियर पर एक बहुत बड़ा मतलब धब्बा लगी, जॉइस लगता है, झटका दे। झटका लगेगा, धक्का अब लगेगा। वो किस तरह का मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकता, पर मैंने जो लगाया है कि जून 27 के बाद से, हालांकि उनकी कुंडली में बहुत बड़ा धनयोग है, निश्चित तौर पर धन कमा ही रहे हैं, लेकिन जून 2027 के बाद वो केतु के चपेट में आए। नहीं, तो उनको उनके जो कान का जो उसमें बहुत बड़ा एक वो तो 2 मिनट लगता है किसी का। अब आप इलाहाबादिया को देखिए, जी 2 मिनट लगा था, जी 1 सेकंड में ऐसे पलट गई थी। जी समय का चक्र तो कहाँ पता चलता है। जी। सर वैभव सूर्यवंशी अभी हाँ। 15 साल के हैं, हाँ, तो क्या इनका क्रिकेट के अंदर फ्यूचर अच्छा है? वैभव सूर्यवंशी जब शुरू में आए थे, बिल्कुल एकदम वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरू में, तो एक किसी पॉडकास्ट में मैं मुंबई में मुझसे पूछा गया था, मैंने कहा ये गोल मटोल लड़का जो है, ये आज 3 साल पहले की बात है, ये बहुत आगे जाएगा, मैंने बोला था। सो कारण क्या है कि सूर्य, बृहस्पति और शनि, ये मिला के इस बच्चे को इतना ऊपर ले जाएंगे कि ये मतलब अपनी जैसे देखिए उसमें अकड़ नहीं है, नहीं तो 15 बहुत साल soft लड़के है। में तो, इतने में तो आदमी बेकाबू हो जाता। जी तो लेकिन ये अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा धन्यवाद है, और ये इंडिया का कैप्टन भी बनेगा आगे किस तक। साल में सर? ये तो नहीं बता सकते, बट पक्का बनेगा। हाँ पक्का 100% कैप्टन बनेगा। सर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने रहेंगे? आईसीसी के चेयरमैन वो जून 2027 के बाद दिक्कत है। जून 2027 अगले साल पूरा, तो उनको जून पद छोड़ना पड़ेगा। 2027 के बाद उनकी जो उनका जो जलवा है वो शायद कायम ही ना रहे। फीका पड़ जाएगा आपको। तो कौन आएगा सर, मतलब कोई विदेशी आएगा या कोई भारत से ही आएगा? पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं जय शाह की पहली से बता सकता हूँ। सर अगस्त 2026 से दिसंबर के बीच 2026 कोई बड़ी महामारी भारत या विश्व में आएगी? नहीं, नहीं। कोई बड़ी कब संकेत है सर दोबारा बड़ी महामारी आने की? अभी 2030 से पहले ना। नहीं, उसके बाद आएगी। हाँ आएगी, पर फिर भी कोविड जैसी नहीं रहेगी। कोविड जैसी कोई महामारी नहीं। सर क्या किसी नेता की मृत्यु इस साल में होगी, अगस्त से दिसंबर के बीच? बड़े नेता की? हाँ नहीं, नहीं। किसी बड़े नेता को नहीं, कोई इस तरह का राष्ट्रीय शोक जैसा माहौल नहीं। मोल नहीं। सर आजकल बहुत सारे लड़के जो हैं वो लड़कियों में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कोई ग्रह ऐसा है विश्व पे, देश पे, या लोग स्वेच्छा से हो रहे हैं? देखिए ग्रह तो हर चीज का होता है जी। कारण, जी स्वेच्छा से भी होना, जी लेकिन ये हम एक ऐसे समय में, आप लोग तो समाचार पढ़ते हैं, जी हमको तो रोज ये क्वेरी मिलती है जी। विदेशों से। जी अब आप समझिए कि फॉरेन के जो यूएस बेस्ड और यूएस और कनाडा के लोग, जी वो मेरे क्लाइंट सबसे ज़्यादा यूएस के हैं, 80% मेरे क्लाइंट यूएस के। अब वो बता रहे हैं कि वो लड़का पूरा मटक मटक के चलना और वो सब सब लगाना है ना। तो शुक्र जब शनि से जुड़ जाता है, जब जब भी शुक्र का शनि से एक विशेष असर, मैं वो डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, तो वो फिर इस तरह सेक्सुअल बाइसेक्सुअलिटी की तरफ आता है ना। जी या फिर इस तरह, अभी तो ये तो मतलब होमोसेक्सुअलिटी से भी आगे निकल गया ना ये। जी। इसका तो प्लेनेटली लोगों ने सोचा भी नहीं अभी, नहीं सोचा। है ना। तो ये अब ये चलेगा, कब तक सर? लंबा चलेगा।
मतलब लोग और कन्वर्ट होते रहे। हाँ खूब कन्वर्ट होंगे। सर ये मैंने क्लाइंट्स, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके बच्चे कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ। सर कहीं ये इसलिए तो नहीं कि जैसे लड़कियों को बहुत सारी फैसिलिटीज हैं या लड़की बनना आसान है, लड़कियों को कुछ कहते नहीं, कहीं इस वजह से तो कन्वर्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, जो पुरुषत्व की कमी कहिए जी और बीमारी है, जी। अगर आप अपने अपने ही इसमें नहीं रह पा रहे हैं, आपे में, तो इसे बीमारी कहते हैं। सर मोनालिसा जो है वो रंग से राजा बनी, क्या वो राजा ही रहेंगी या दोबारा रंग बन जाए? उनका रंग तो बन गई है, और कैसे बन रहा है, तो बनी हुई रंग। वो तो सर उनकी शादी हो गई, वो तो लव जिहाद का पूरा हाँ खेल हो गया वो तो। हाँ, तो जहाँ शादी हुई है, कोई सिंपल जगह शादी हुई है वो, जी। है ना, तो तो वो उनका फ्यूचर कैसा है मतलब? कोई कोई फ्यूचर नहीं, खत्म है। कोई फ्यूचर? आपको याद है वो जो एक बूढ़ी लेडी थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिनको अन्नू मलिक ने चांस दिया था। नहीं वो कच्चा कच्चा नहीं, बादाम। हाँ जी हाँ जी, वो नहीं नहीं, अन्नू मलिक नहीं, हिमेश रेशमिया ने हाँ हाँ हाँ, चांस दिया था। वो जो भीख मांगती हाँ थी, भीख मांगती थी, भीख है ना मांगती बूढ़ी, थी। आज नाम लेने वाला कोई नहीं। नाम भी है। तो वही हाल इनका भी हुआ, 2-4 साल में ये भी पेंशन ले लेंगे। से हाँ हाँ बिल्कुल। मैं उनकी कुंडली नहीं है मेरे पास, आवाज की टोन जो है उससे पता चल, 10 मिनट वो आवाज आप झेल नहीं सकते। मोनालिसा। हाँ, आप बोलिए ना, पिच देखिए, हम्म। साउंड वो बोलती है। लेकिन उनको तो इतनी पिक्चर मिली है सर, और इतने उनके पिक्चर विदेशी बेचारा, को। जिस जो भी पिक्चर जो बनाए, वो 10 करोड़ उस पर भी कर्जा हो गया, हाँ, उस पे भी हो गया। वो बेचारा खुद ही परेशान है। उस पे भी केस वेस हो गया था कुछ रिलेटेड। हम्म। उनकी भी अपनी गलती थी। सर 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? आदित्यनाथ योगी या कोई और? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। कोई और नहीं? तो सर ये जो राम मंदिर में चोरी हुई थी, इसका इफेक्ट नहीं? राम मंदिर में जो क्या बोले, चोरी से तो डर लगता, बुरा लगता है, मतलब कहते वक्त पिता है वो, तो अजीब लगता है, लेकिन असर तो लोगों पर पड़ा ही है, लेकिन वो मंदिर प्रशासन के ऊपर, वहाँ ट्रस्ट के लोगों पर गुजरा है ना। कोई योगी जी पर कहाँ गुस्सा, योगी जी ने क्या किया है ना, कोई सरकार का तो दखल था नहीं उसमें। लेकिन अखिलेश यादव की खुद की कुंडली खराब हुई, और योगी जी की उस समय जीत की दशा है, तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हुए। लेकिन सर अयोध्या की आपने बात करी, जब 2022 में, सॉरी 2024 में इलेक्शन हुए थे, तब भी जो सबसे कम सीटें आई थी वो अयोध्या से आई थी, और अब राम मंदिर में चोरी, तो क्या भाजपा की सीटों पे असर नहीं होगा? नहीं नहीं, एक जगह एक जिले की सीट से क्या फर्क पड़ता है। वो अयोध्या सीट हारी थी तो भाजपा और भी जगहों पे तो जी हारी जी थी, जी। लेकिन असेंबली की सीट पर नहीं असर पड़ा, नहीं असर पड़ेगा। कोई असर। सर लेकिन क्या राम मंदिर में जैसे चोरी हुई, ऐसी चोरी किसी और मंदिर में भारत देश में? नहीं, अब हो तो रही है, लगातार आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। होती रही हैं चोरियां, होती रही हैं। अब मुझे लगता है चोरी आज से नहीं, मैं कहूंगा तो थोड़ा विवादास्पद हो जाएगा। नहीं नहीं, आप बोल सकते हैं मुगल काल में जी इस पर इस पर लिखित हिस्ट्री है जी। कि भयंकर चोरी और दुराचार मंदिरों में होते रहे हैं, हम ही लोग करते रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुगल करते रहे, हम ही लोग करते रहे, हम ही आप कर रहे थे। और तो कई बार तो शासकों ने इसी के कारण मंदिरों को बंद किया, इसी कारण इसी से उन्होंने में। कारण भी बताया कि ये कारण। जी जी। तो मतलब सर ये कंटिन्यू रहेगा, चोरी होना बंद नहीं हाँ होगा? हाँ, ये कहाँ से बंद होगा फिर चलेगा, फिर बंद होगा फिर चलेगा। सर कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं सारे व्यूवर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जो ध्यान है वो ध्यान लगाएं, केंद्रित करें एक चीज पर, अपने करियर पे, धन पे फोकस करें, और कहीं डाइवर्ट ना हो, और धन पर फोकस करें, और मैनिफेस्ट करें धन के लिए, पैसे के लिए, और खूब धन कमाएं, और माँ लक्ष्मी, माँ तपो सुंदरी की आराधना करें, और भगवान विष्णु का
मंत्र का जप करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो पे और आपने सुने।